बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार दावत स्पेशल स्टू की रेसिपी लेकर आई हूँ। मटन स्टू सिखाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है और बहुत आसान रेसिपी है। और आज आप लोगों के साथ में अपनी मदर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जैसे वो बनाती हैं उसी तरह से आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप इसको दावत में बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऐड कर दिया 1 कप कुकिंग ऑयल और उसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। तो मैंने 4 अदद बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी और उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, बस वो ऐड कर देंगे और इसको हम ट्रांसलूसेंट होने तक कुक करेंगे। बस इसका कलर चेंज हो जाए इतना ही पकाना है इसको। 1 से 2 मिनट लगेंगे। तो देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन। तो इसके लिए चाहिए होता है साबुत छिला हुआ लहसुन और वो मैंने लिया है आधा कप के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्चें 1 टीस्पून के बराबर। लौंग ऐड करेंगे इसके अंदर 10 से 12 अदद। काली इलायची ऐड करेंगे 4 अदद। दालचीनी ऐड करेंगे इसके अंदर, तकरीबन मैंने 4 स्टिक्स ली थी, छोटे साइज़ की थी। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इसके बाद मसालों के साथ हल्का सा इसको हम फ्राई कर लेंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे, चंद सेकंड इसको बस कुक करना है आपको। और उसके बाद हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। तो इधर मैं मटन यूज़ कर रही हूँ, 1.5 किलो के बराबर मटन है ये। आप लोग चाहें तो बीफ या चिकन में भी बना सकते हैं इसको, लेकिन हड्डी वाला गोश्त लीजिएगा क्योंकि स्टू जो बनता है वो हड्डी वाले गोश्त में बन के ज़्यादा अच्छा तैयार होता है। तो देखें गोश्त इसके अंदर ऐड कर दिया है, इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी तकरीबन 2 गिलास के बराबर और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। इतना पकाएंगे कि इसका गोश्त जो है ना वो अच्छे से गल जाए। तकरीबन 45 टू 50 मिनट्स लगेंगे इसको पकने में और आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे कुक नहीं कीजिएगा। बस इसको मैं कवर करके रख दूँगी और उसको हम 45 मिनट्स के बाद चेक करेंगे। तो देखिए तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं, गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है। इसको हम चेक कर लेते हैं। और इसके अंदर हमने जो लहसुन और प्याज वगैरह डाली थी ना, वो ये इतनी देर में क्या होता है, इतना अच्छे से पक जाता है, गल जाता है कि ये बिल्कुल घुल जाता है, नज़र नहीं आता है। अब मैं गोश्त चेक कर लेती हूँ। गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। मटन वैसे भी बहुत जल्दी गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। तो देखिए गल गया है। जब गोश्त गल जाएगा हमारा अच्छे से, फिर हमने इसके अंदर दही ऐड करना है 1 कप के बराबर और दही को मैंने फेंट लिया था, इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। और इसके बाद दही ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरीके से भूनना है। तो क्या होगा, दही अपना थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, उसके बाद आपने इतना इसको भूनना है कि पानी जो है दही का वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। बस आपने इसी तरह से इसको भूनते रहना है। तो देखिए अच्छी तरीके से भून गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, साबुत धनिया ऐड करेंगे और उसको मैंने क्या किया था, कूट लिया था अच्छी तरीके से। तो तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर है मेरे पास ये। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी साबुत लाल मिर्च तकरीबन 10 अदद, ये ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक कटी हुई। ये बिल्कुल लास्ट के टाइम पे आपने करना है जब ये रेडी होने वाला हो। और इसके बाद हम इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने 1 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको भून लेना है। और आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उतना आप पानी ऐड कर सकते हैं, वैसे ये भुना हुआ ही अच्छा लगता है। तो मैंने पानी वगैरह नहीं ऐड किया था, लेकिन एहतियातन आपको बता रही हूँ, अगर आप लोग इसके अंदर थोड़ी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो आपने अगर इसको भुना हुआ रखना है तो क्या करना है, आपने बस इसको अच्छे तरीके से भूनना है और उसके बाद आपने इसको सर्व कर देना है। तो इसको आप किसी भी नान के साथ, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है और ये दिल्ली वालों का ऑथेंटिक वे है, इसी तरह से बनती है, हमारे बचपन से बनता आ रहा है ये, इसी तरह से अम्मी बनाती हैं। और आज मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया है। बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी कि मैं आपको एक ऑथेंटिक वे सिखा दूँ जो दिल्ली वालों के घरों में जिस तरह से स्टू बनाया जाता है।
तो ये रेडी हो गया। अब इसके बाद इसको हम सर्व कर देंगे। आप लोगों के लिए बकरीद स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। लाहौर की मशहूर बट कढ़ाई सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होती है ये बट कढ़ाई। घर के सिंपल मसालों के साथ हम इसको बना के तैयार करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। अब बट कढ़ाई खाने के लिए आपको लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको अपने घर में बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, जो कि बहुत ही लजीज जायकेदार बन के तैयार होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 750 ग्राम के बराबर मटन, यानी कि 3 पाव के बराबर ये मटन हैगा। तो सबसे पहले हम मटन ऐड करेंगे, फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज 2 अदद बारीक कटी हुई, टमाटर ऐड करेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के, उसके मैंने 4 हिस्से कर दिए थे। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, पानी ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। इसके अंदर हम कम पानी डालेंगे ताकि इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना पड़े और ये 1 कप पानी के अंदर ही मटन अच्छे से गल जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको पकने के लिए पहले छोड़ दूँगी इधर प्रेशर कुकर के अंदर ही, ताकि एक अच्छा सा बॉईल आ जाए इसके अंदर। उसके बाद हम इसके लिड ऑफ करेंगे, मतलब इसका ढकना लगा देंगे और इसको प्रेशर देंगे। तकरीबन मैं इसको पकाऊँगी 20 से 25 मिनट तक। इस गोश्त को हमें 80% तक गलाना है। तो देखिए गोश्त हमारा तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट ही पकाया था। अब इसको मिक्स कर लेंगे और गोश्त चेक कर लेंगे। यहाँ पर बहुत गर्म था तो मेरे हाथ जल रहे थे, इसको मैंने थोड़ा सा रोका और दोबारा से चेक किया इसको। तो देखिए स्पून के साथ चेक किया था, ये 80% तक गला हुआ है। अब क्या करेंगे, जो बाकी का इसमें पानी बचा हुआ है ना, तो उसी के अंदर इसको पकाएंगे ताकि अच्छी तरीके से बाकी की जो कसर है वो इसमें से निकल जाए। और टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं, तो इसका जो छिलके आपको नज़र आ रहे हैं ना, वो आपने निकाल देने इस तरह से। तो ये सारे छिलके हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। उसके बाद इसको ट्रांसफ़र करेंगे कढ़ाई के अंदर और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि इसका जो तो पानी था ना वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने पकाया था। अच्छा, इस कढ़ाई की भुनाई ज़्यादा होती है, तो जितना अच्छा आप इसकी भुनाई करेंगे उतना अच्छा इसका जायका निकल के तैयार होगा। तो यहाँ पर मैं गोश्त को चेक कर रही हूँ कि ये गला है कि नहीं गला। हल्की सी कसर थी, लेकिन ये जितना देर पकेगा, अभी तकरीबन 15-20 मिनट और पकेगा, उसमें ये गल जाएगा। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही आधा कप के बराबर, और दही ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और इसकी हमने भुनाई करनी है। दही भी अपना पानी रिलीज़ करेगा, वो भी पकेगा, और जब वो ड्राई होगा उसके बाद हम बाकी के स्टेप करेंगे। तो देखिए इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। ऑयल ऊपर आने तक हम इसको पकाएंगे। अभी तक मैंने इसके अंदर ऑयल वगैरह कुछ ऐड नहीं किया है, लेकिन जो गोश्त होता है उसी के अंदर अपना एक फ़ैट होता है, वो हल्का सा ऊपर आ जाए उतना पकाएंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे, जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा, फिर मैंने इसमें ऐड किया है बटर 2 टेबलस्पून के बराबर। वैसे तो बट कढ़ाई जो है उसके अंदर मक्खन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है। आप चाहें तो पूरी कढ़ाई को मक्खन में ही बना सकते हैं, 200 ग्राम 150 ग्राम मक्खन इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल भी ऐड किया है और थोड़ा सा बटर भी ऐड किया है, ताकि थोड़ा बैलेंस हो जाए और बहुत ज़्यादा बटर ना खाना पड़े। अब आपकी मर्ज़ी है। इसमें मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल भी ऐड कर दिया है। उसके बाद हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको भूनेंगे। ऑयल ऊपर आने तक आपने भूनना है। जब हल्का हल्का ऑयल ऊपर आने लगेगा, फिर हम इसके अंदर अदरक ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इस वक्त इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है ना, जब आप ये बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। अब इसके अंदर मैंने ऐड किया है धनिया, मोटा कुटा हुआ और भुना हुआ धनिया था, ये 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको आपने लास्ट में भून लेना है, थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाएगा, इतना भूनना है। इसको दम पे रख देंगे हम, हल्का सा बस मिक्स किया है। और इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे थोड़ा सा, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और ये कढ़ाई हमारी रेडी है। बस इसको मैं दम पे रखूँगी 2 मिनट के लिए, ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। उसके बाद इसको आप सर्व कर सकते हैं। इसको नान के साथ, कुलचों के साथ खाइएगा,
बेहद मज़ेदार बनके तैयार होती है। आप उँगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी मज़ेदार बनके तैयार होती है। और इसके अंदर बटर ही ऐड कीजिएगा, मार्जरीन वगैरह नहीं ऐड कीजिएगा। बटर ऐड करेंगे तभी इसका जायका निकल के आएगा, जो कि बेहद मज़ेदार बनके तैयार होती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मुस्लिम स्टाइल मटन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है बिरयानी। बहुत कम स्टेप्स में मैं आपको बनाना बताऊँगी। ये बिरयानी बहुत आसान तरीके से और घर के मसालों से बनाएंगे। इसमें कोई हम रेडीमेड मसाला नहीं यूज़ करेंगे, बिल्कुल घर के जो सादे मसाले होते हैं उसी से बहुत बेहतरीन जायकेदार बिरयानी बना के तैयार करेंगे। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो मटन और ये बोन्स के साथ है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही 1 कप के बराबर। दही ज़्यादा खट्टा ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी लाल मिर्चों का पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1.5 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी गरम मसाला 1 टीस्पून। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। और मैं इसके अंदर ऐड करूंगी हरी मिर्चें 3 टेबलस्पून के बराबर बारीक चॉप की हुई, या फिर आप कह रहे हैं कुटी हुई हैं ये। लेमन जूस ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। ये ना हो तो सिरका भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें कटे हुए ऐड करूंगी टमाटर 3 अदद बड़े साइज़ के। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें मैरिनेट करना है, तकरीबन 2 से 3 घंटा आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। इसको आप जितनी ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा है, उतना अच्छा इसका जो गोश्त होगा अंदर तक सारे फ्लेवर्स गए हुए होंगे इसके। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरीके से। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी केवड़ा एसेंस 1/2 टीस्पून के बराबर। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है बिरयानी के अंदर। तो बस ये ऐड कर दिया इसके अंदर। और फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर तेज़ पत्ते 3 अदद मीडियम साइज़ के हैं ये। और इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे फ्राई की हुई। तो मैंने 4 अदद प्याज ली थी, उसको फ्राई कर लिया था। आधी इसके अंदर ऐड कर दी है और आधी मैंने रख ली है, तह लगाने के वक्त हम लोग ऐड करेंगे। तो प्याज भी इसके अंदर ऐड कर दी, इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद आप इसको, अगर आपको इसको फ़ौरन बनाना है तो आप इसको काउंटर टॉप पे रख सकते हैं 2 घंटे के लिए या फिर 3 घंटे के लिए। ओवरनाइट रख रहे हैं तो आप इसको फ्रीज़र में या फिर फ्रिज में रख सकते हैं। तो देखिए 2 घंटे हो चुके थे। अब उसके बाद हम इस गोश्त को पका लेंगे। तो जो तेल मैंने लिया था प्याज फ्राई करने के लिए, उसी के अंदर मैं इसको पकाऊंगी। तो 1 कप मैंने तेल लिया था, उसके अंदर प्याज फ्राई करी थी, तो फिर वो आधा कप रह गया है। तो आधे कप तेल के अंदर इस गोश्त को हमने ऐड करना है, उसको पकने के लिए रख देना है। तो सारी चीज़ें बस ऐड करके हमने इसको मैरिनेट कर लिया था। अब इसको हमने पकने के लिए रख दिया है। दही वाले पानी में ही गोश्त गल जाएगा तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के अंदर। तो देखिए आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए। गोश्त अच्छे से गल गया है क्योंकि हमने इसको 2 घंटे तक मैरिनेट किया था। और इसके अंदर मैंने पानी नहीं ऐड किया है, बस इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही पकाया था। तो देखिए हमारा जो मसाला है बिरयानी का रेडी हो गया है। फ्लेम हम इसकी ऑफ़ कर देंगे। अब आ जाते हैं बिरयानी के चावलों की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है, इसमें पानी रख दिया खुला पकने के लिए। नमक ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दालचीनी, तकरीबन 2 से 3 स्टिक्स ली हैं मैंने। लौंगे ले ली हैं 12 से 15 अदद। और इसके अलावा मैंने लिया है बादियान का फूल 2 अदद ले लीजिएगा, बड़े साइज़ के, ये टूटे हुए हैं तो मैंने अंदाजे से ले लिए हैं। हरी इलायची ले लेंगे 6 अदद, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। उसके बाद में इसके अंदर चावल ऐड कर दूंगी जो मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे धो के। तो बासमती राइस लिए हैं मैंने 1 किलो के बराबर, सेला राइस हैं ये। और इसको हम पकने देंगे, 80% तक कुक करेंगे इसको। तो इसको आप हाई फ्लेम पे भी पका सकते हैं। तो देखिए चावल हमारे पक गए हैं अच्छी तरीके से। अब इसको मैं छान लूँगी।
और अब उसी पतीली में हम तह लगा लेंगे। तो जो हमने सालन बनाया था बिरयानी का मसाला, वो सारा मैंने बीच में ही ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी ऐड किया है क्योंकि वो भुना हुआ था, 1/4 कप के बराबर ही पानी ऐड किया है ताकि इसके अंदर अच्छी स्टीम बन सके। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कलर ऐड कर दूंगी, 1/2 टीस्पून के बराबर जर्दा फूड कलर है। इससे बिरयानी का कलर बहुत अच्छा आता है। फिर हम इसके ऊपर ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना आधा कप के बराबर। तली हुई प्याज ऐड कर देंगे थोड़ी सी। केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स। उसके बाद जो सारे चावल थे हमारे, वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने सारे चावल ऐड कर देने। इसको फैला देंगे और इसके ऊपर भी हम हरा धनिया, पुदीना और प्याज की एक लेयर लगा देंगे। इसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा जर्दा फूड कलर। ऊपर भी ऐड करना है हमें हल्का सा, 2 से 3 जगह इस तरह से। और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छींटा मारेंगे और इसको हम दम पे रख देंगे। दम वाली आंच पे आपने इसको पकाना है तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब बिरयानी चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बनी थी ये बिरयानी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, खुशबूदार और जायकेदार बन के तैयार होती है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्मोकी वाइट मटन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और एक रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छी बनके घर में तैयार हो जाती है बहुत आसान तरीके से। और मैं आपको बहुत शॉर्ट टाइम में बनाना बताऊँगी कि आप कम वक्त में इसको किस तरह से तैयार कर सकते हैं। इसको बना के आप दावतों पर सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे हम मटन चॉप्स। मटन चॉप्स है मेरे पास 1 किलो के बराबर। थोड़ा सा मिक्स गोश्त है, चॉप्स भी ऐड हैं इसके अंदर और ये ऐड कर देंगे। तो प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो इसलिए जल्दी बन जाएगी। और अगर आप नॉर्मल पतीले में बनाते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको पकने में। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून के बराबर। और फिर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी में बहुत थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, 1 गिलास के बराबर, इतना कि बस मटन हमारा गल जाए। हमें बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं चाहिए इसका, तो इसलिए कम पानी ऐड किया इसके अंदर। प्रेशर लगा देंगे, इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट में मटन अच्छे से गल जाता है। प्रेशर कुकर में, नॉर्मल पतीले में बनाएंगे तो तकरीबन 45 मिनट्स लगेंगे आपको इसको पकाने में, मतलब गोश्त को गलाने में। तो देखें गोश्त हमारा गल गया है अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा टेंडर हो गया, सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसको पकाने के लिए हम ले लेंगे एक कढ़ाई और उसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि कढ़ाई के अंदर थोड़ा ज़्यादा ही ऐड किया जाता है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी जो मैंने गोश्त पकाया था, वो ऐड कर देंगे और साथ ही स्टॉक भी डाल देंगे इसी के अंदर ही। स्टॉक ऐड करने के बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून के बराबर। इसके बाद बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी कवर करके। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए ही इसको पकाएंगे कवर करके और लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। इसके बाद हमें चाहिए होगी फ्राइड आनियन, 4 टेबलस्पून के बराबर है ये। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें। ये बारीक वाली हरी मिर्चें हैं जो तेज़ होती हैं बहुत, तकरीबन 10 से 12 अदद हैं। आप लोग अपने फ्लेवर के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो इन दोनों को मैं पीस लूँगी अच्छी तरीके से। इसका पेस्ट बना लेना है हमें। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको बस मैं पीस लूँगी। अगर आपके पास फ्राइड आनियन नहीं है और आप प्याज फ्राई करेंगे तो 2 से 2 डली ले लीजिएगा बड़े साइज़ की और उसको फ्राई करके फिर आप ऐड कर सकते हैं। तो देखें इसको 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए अच्छे से। मसाला ऐड करके हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद प्याज और हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनके इसकी तैयार होगी और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से।
बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दही, 1 कप के बराबर। दही को अच्छे से फेंट लीजिएगा, उसके बाद ऐड कीजिएगा, इसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए। और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी दही को अच्छी तरीके से। फिर हम इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट तक। दही का पानी छूटेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, दही में काफ़ी पानी होता है, इसको हमें थोड़ा सा ड्राई करना है। तो 15 से 20 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, जब तक इसका ऑयल नहीं ऊपर आ जाता और ये भुनाई पे नहीं आ जाता, जब तक आपने इसको कुक करना है। तो आप इसको हाई फ्लेम पे भी पका सकते हैं। तो ये देखिए तेल ऊपर आ गया है अच्छे से इसका, और ये काफ़ी हद तक भुन चुकी है। इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है क्रीम। तो यहाँ पे मैं टेट्रा पैक की क्रीम ले रही हूँ, थिक क्रीम जो होती है वो ले रही हूँ। वो आपने पूरा 1 पैकेट इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद बस हम 2 से 3 मिनट तक ही पकाएंगे इसको। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है। उसके बाद आखिर में हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें कटी हुई, या ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने 4 से 5 अदद ली थी। अदरक ऐड कर देंगे जूलियन कटी हुई। इसके बाद मैं इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दूँगी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी इसके अंदर। फिर मैं लास्ट में ऐड करूँगी गरम मसाला, ½ टीस्पून के बराबर, ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं इसको रख दूंगी दम पे 5 मिनट के लिए, लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो हमने हरा मसाला ऐड किया है इसका फ्लेवर जो है इसके अंदर आ जाए अच्छी तरीके से। तो बस इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी और इसकी आप ग्रेवी का देख लीजिए कितनी थिक है, और अभी ये थोड़ी सी और भी थिक हो जाएगी 5 मिनट पकने के बाद। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसकी हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसके बाद इसको हमने स्मोक दे देना है कोयले से, और ऑयल भी देखिए कितना अच्छा ऊपर आ गया है। तो ये रेडी हो गई है, बस इसको हम स्मोक देंगे, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्याली ले ली है मैंने। कोयले को कभी भी हमेशा डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं, किसी चीज़ के अंदर करके, या फिर कोई रोटी का पीस ले लें या फिर प्याज का छिलका ले लें, उसके अंदर करके आप रख सकते हैं। तो ये देखिए स्मोक आ गया, इसको आप सर्व कर सकते हैं फ़ौरन से। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। आप इसको नान के साथ, कुलचों के साथ सर्व कर सकते हैं। दावतों वाली रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी मटन ग्रेवी मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। ये घर के सादे मसालों से इसको बना के आप तैयार कर सकते हैं और इसको बना के आप दावत वगैरह में सर्व कर सकते हैं, अपने ईद मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लिया है प्रेशर कुकर, इसके अंदर ऐड कर देंगे 750 ग्राम्स के बराबर मटन, और इधर मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो नॉर्मल पतीली में भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड कर देंगे 1½ टेबलस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1½ टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें ½ टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के बराबर पानी ऐड कर दीजिएगा, इतना पानी कि ये गोश्त गल जाए। इधर मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करूँगी। आप लोग अगर नॉर्मल पतीली में बना रहे हैं तो इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। इतना पका लीजिएगा इसको कि ये गल जाए। इधर प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो ये 15 मिनट में गल के तैयार हो जाएगा। तो बस इसको मैं बंद कर दूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो इधर हमारा गोश्त पक गया है अच्छी तरीके से, और उसका जो पानी था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। आपने बस इसको इतना कुक करना है इस स्टेज पे कि ये अच्छे से बस गल जाए। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ कितने अच्छे से ये गला हुआ है, ये देखिए। जब ये गोश्त गल जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे तली हुई प्याज ½ कप के बराबर। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ½ कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, और इसके बाद इसको हल्का सा भून लेंगे प्याज के साथ। बस भूनने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर दही ऐड कर देंगे ½ कप के बराबर, और दही ऐड करने के बाद भी आपने इसको भून लेना है अच्छी तरीके से। बस आपने इसकी भुनाई अच्छी करनी है, तभी इसके अंदर से अच्छा सा जायका निकल के आएगा।
तो जब ये दही भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी 4 टेबलस्पून के बराबर। अगर आपके पास टमाटो प्यूरी नहीं है तो आप इसके अंदर 4-10 टमाटर ऐड कर सकते हैं बारीक काट के या फिर ब्लेंड करके। तो ये टमाटर ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। और अगर आप नॉर्मल टमाटर ऐड करेंगे, फ्रेश टमाटर ऐड करेंगे, तो आपने इसको इतना पकाना है कि बस ये अच्छे से भुन जाए। जब ये भुन जाएगा तो आपने इसके अंदर ऐड करना है गरम मसाला 1/2 टीस्पून के बराबर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे, मैंने 3 से 4 अदद ली थी, इसको काट लिया था मोटा मोटा, वो ऐड कर देंगे। अदरक ऐड करेंगे जूलियन कटी हुई, ये आप लोग तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद आपने भून लेना है अच्छी तरीके से इसको। अच्छी तरीके से भूनने के बाद आपने जितनी भी ग्रेवी रखनी है इसके अंदर उतना पानी ऐड कर सकते हैं। अगर थिक पसंद है तो आप इसमें आधा कप पानी ऐड कर दीजिएगा। और थोड़ा आप इसको थिन रखना चाहते हैं, मतलब अगर आप इसको राइस के साथ सर्व करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा पतला भी रख सकते हैं। तो बस इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे और इसको कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए दम वाली आंच पे 5 मिनट के लिए, जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। तो देखिए ऑयल ऊपर आ गया है, अब ये रेडी है बहुत अच्छे से। अब इसके अंदर लास्ट में हमने क्या करना है, थोड़ा सा पुदीना ऐड कर देना। पुदीने से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। ये ऐड करके मिक्स करेंगे और ये हमारा मटन ग्रेवी मसाला रेडी हो गया है। आई होप आपको इस सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, इसे बना के आप लोग नान के साथ सर्व कर सकते हैं, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। तीनों चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बकरीद स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। शनिवारी मटन कीमा कढ़ाई सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है और घर के अंदर आप बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा बना के तैयार कर सकते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल इसको बना के तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। कीमा वैसे भी आपको पता है 20-25 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे मटन का कीमा है, ये बारीक चिकना कीमा है 500 ग्राम के बराबर, यानी कि आधा किलो के बराबर है। इसको आपने ऑयल के अंदर अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है, इसका कलर चेंज होने तक। अच्छा, इसको तकरीबन आपको लगेंगे 5 से 7 मिनट, क्योंकि ये पहले हल्का सा कलर चेंज होना स्टार्ट होगा, उसके बाद ये अपना पानी रिलीज़ करेगा। उसको भी आपने थोड़ा सा ड्राई करना है इसी के अंदर, उसी के अंदर इसका ना जायका निकल के आता है। तो देखें कितना सारा पानी इसमें से आ गया है। इसको मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी, थोड़ा हाई फ्लेम पर पका लीजिएगा। तो देखिए ये पानी जो था अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। ये देखिए ऑयल हैगा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको भी मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। बस ये शनिवारी जो रेसिपीज़ होती हैं ना, इनको आपने फ्राई ज़्यादा करना होता है और अच्छी तरीके से करना होता है। जब लहसुन अदरक फ्राई हो जाएगा अच्छी तरीके से, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। तकरीबन 5 से 6 अदद टमाटर ले लिए थे बड़े साइज़ के, उसको मैंने 1 से 2 कर लिए हैं, मतलब 2 हिस्सों में कट कर लिया है। और इसके ऊपर हम इस तरह से ऐड कर देंगे। फिर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर, बहुत थोड़ा सा, तकरीबन 1 कप के बराबर पानी मैं ऐड कर दूंगी। और इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो देखिए टमाटर हमारे अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं और कीमा भी हमारा तकरीबन गल गया है। टमाटर के छिलके हटा लेंगे इस तरह से। इस तरह से बहुत आसानी से रिमूव हो जाते हैं छिलके। उसके बाद इसको मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे आपने इसको पका लेना है। टमाटर को तोड़ते रहेंगे इस तरह से, ताकि वो कीमे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और आपने हाई फ्लेम पे इसको पका लेना है, ताकि जो इसका पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। आप लोग चाहें तो कम पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। और हाँ, इसके अंदर मसाले भी बहुत कम जाते हैं, बहुत कम मसालों में बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। अब इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दी हरी मिर्चें 6 से 7 अदद, ये मोटी वाली हरी मिर्चें हैं, इसमें ज़्यादा तेज़ी नहीं होती है। इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया है 5 मिनट के लिए पकने के लिए हाई फ्लेम पे, ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और जल्दी से पानी जो है इसका वो ड्राई हो जाए। तो देखिए पानी इसका अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है। अब इसको आपने इस तरह से भूनते रहना है। और इसी दौरान हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसको मिक्स करेंगे, इसको भी भून लेंगे हल्का सा। जब ये अच्छे से भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही आधा कप के बराबर।
दही ऐड करने के बाद इसको भी आपने भून लेना है इतना कि इसका पानी सारा अच्छे से ड्राई हो जाए। दही में अच्छा खासा पानी होता है लेकिन इसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर। जब दही भुन जाएगा अच्छी तरीके से और उसका पानी ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक 2 टेबलस्पून के बराबर जूलियन में कटी हुई। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 2 से 3 अदद। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। ये बिल्कुल आखिर में ऐड करना है आपने और इसको मिक्स करेंगे, हल्का सा भून लेंगे। तो देखिए हमारा जो ये शनवारी मटन कीमा कढ़ाई रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको मैंने 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। उसके बाद आपने दम पे से हटाना है, फ्लेम ऑफ करनी है और इसको स्मोक दे लेना है, क्योंकि कोयले पे बनती है कढ़ाई, कीमा कढ़ाई, जो कि बहुत अच्छी लगती है। तो हमने कोयले पे तो बनाया नहीं है, तो उसका स्मोक देने के लिए, उसका एक फ्लेवर देने के लिए हमने क्या करना है, कोयले की धुनी दे देनी है इस तरह से। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। आपको पता है ये मटन बहुत जल्दी गल के तैयार हो जाता है, इसको ज़्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन ये बनता बहुत मज़ेदार है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है और बिल्कुल वैसे ही बन के तैयार होता है। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं और इस बकरीद ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। बहुत कम मसाले जाते हैं इसके अंदर, लेकिन ये बनता बेहद लजीज है। बकरीद आने वाली है तो इस मौके पे आप लोग इस रेसिपी को बना सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। इसको बना के आप दावतों पे सर्व कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं और गर्मियों में कम मसाले के खाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसे गर्म होने देंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट और उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है, एक अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक इसको पका लीजिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर मटन ऐड करेंगे आधा किलो के बराबर। इसको मैं मटन में बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको बीफ में भी बना सकते हैं, दोनों में बहुत अच्छा बनता है। तो बस इसको हम फ्राई करेंगे थोड़ा कलर चेंज होने तक। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। टमाटर ऐड करेंगे 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको मैंने कट कर लिया था, वो ऐड करेंगे। हल्का सा मिक्स करेंगे और उसके बाद इस पर हम लगाएंगे प्रेशर। अच्छा, इसको मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। आप लोग चाहें तो नॉर्मल पतीले में भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में आधे घंटे में बन के तैयार हो जाता है। नॉर्मल पतीले में आपको लगेंगे तकरीबन 45 मिनट ना। अच्छा, इसके अंदर मैंने 1 कप के बराबर पानी ऐड किया है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, बस इतना कि गोश्त गल जाए। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और एक बॉयल आने देंगे और उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। तो देखिए बॉयल आ गया। अब इसको हम कवर करेंगे और इसको मैंने 10 मिनट पकाया था हाई फ्लेम पे। उसके बाद मीडियम फ्लेम पे मैंने कुक किया था इसको 20 मिनट्स के लिए। इसके अंदर गोश्त हमारा अच्छे से गल गया था। तो देखिए गोश्त गल गया है। हल्की आंच पे पकाने से क्या होता है, गोश्त अच्छे से गल जाता है और इसका पानी जो था वो भी सारा एक्स्ट्रा ड्राई हो चुका है। इधर मैं दिखा देती हूँ आपको गोश्त कितना अच्छा गला हुआ है। अब इस स्टेज पे क्या करेंगे, इसको बस हल्का सा भून लेंगे। थोड़ा सा ये भुना हुआ ही अच्छा लगता है और इसके अंदर और ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्ची, ये ऑप्शनल हैं, टेस्ट के लिए मैंने ऐड की हैं 2 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको भून लेंगे। और ये इतने कम मसालों में बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बनता ही बहुत मज़ेदार है ये। लास्ट में थोड़ा सा मक्खन ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर जायके के लिए। वैसे ये मक्खन में ही बनाया जाता है या फिर इसको चर्बी में बनाया जाता है, लेकिन मैंने इसको ऑयल में पकाया है। बस लास्ट में थोड़ा सा इसका टेस्ट एनहांस करने के लिए मक्खन ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं नान के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है और मैं आपको दिखाऊंगी इसका गोश्त कितना अच्छा बेहतरीन गला हुआ है और ये कम टाइम में भी बन जाता है, ज़्यादा मसाले भी नहीं हैं इसमें और गर्मियों के लिए आइडियल रेसिपी है ये। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक।
अब मैं गोश्त तोड़ के दिखा देती हूँ आपको। अंदर से बहुत जूसी और बहुत ही जायकेदार बनता है ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन बना था। आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मटन पाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत सिंपल तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। घर के बिल्कुल सादे मसालों के साथ इसको बना के तैयार करेंगे, जो कि बनने के बाद बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इसे आप दावतों पर बना के सर्व कर सकते हैं, नान के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने लिया है प्रेशर कुकर और इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑयल आधा कप के बराबर। और ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो प्याज मैंने ले ली थी 4 अदद बड़ी साइज़ की, इसको मैंने स्लाइस कर लिया था और इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। अच्छा, इसको मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, थोड़ा टाइम सेव हो जाता है। आप लोग चाहें तो नॉर्मल पतीले में भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में कुछ ये 45 मिनट से बनके तैयार हो जाते हैं, पतीले में 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। तो देखें प्याज हमारी फ्राई हो गई है और अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको भून लेंगे अच्छे से और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर 3 टेबलस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून, हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। इसके बाद तेज़ पत्ते ऐड करेंगे 2 से 3 अदद, छोटे साइज़ के लिए हैं मैंने। ये ऐड करने के बाद इसको भून लेंगे हल्का सा। और अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि ये मसाला जले नहीं। इसको बस हल्का सा भूनूंगी मैं 1 से 2 मिनट तक। देखिए ये मसाला भुन गया है। अब इसके अंदर हम पाए ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने पाए लिए हैं बकरे के 8 अदद और वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। उसको धो लिया था, अच्छे से साफ़ कर लिया था और इसके बाद पायों को भी हमने इसके साथ भूनना है तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। अगर आप लोग बीफ के पाए बनाना चाहते हैं तो सेम रेसिपी फॉलो कर सकते हैं, बस इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, वो बहुत ज़्यादा देर तक पकाने पड़ते हैं। और इसके अंदर स्पाइस लेवल भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़े से स्पाइसी बना रही हूँ, आप लोग कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। अच्छा, जब ये भुन जाएंगे अच्छी तरीके से फिर आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। मैंने तकरीबन 4 गिलास पानी ऐड किया है, या फिर इतना पानी ऐड कर दीजिएगा ये पाए जो हैं कवर हो जाए पानी के अंदर। और इसके बाद प्रेशर कुकर हम बंद करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो ये देखिए पाए हमारे पक गए हैं। 20 मिनट्स तक मैंने इसको पकाया था प्रेशर कुकर के अंदर। मटन के पाए जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसको गलने में। तो देखिए गल गए हैं। अब ये सारा जो सालन है इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी एक पतीली के अंदर। तो देखिए पतीली में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो ग्रेवी है ना इसको हमें थोड़ा ड्राई करना है क्योंकि इसको हमें भूनना है। तो इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे हाई फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक, जब तक इसकी जो ग्रेवी है ये ड्राई नहीं हो जाता सालन जो है। तो देखिए ये ड्राई हो गया है। उसके बाद हम इसको भूनना स्टार्ट कर देंगे जब ये ड्राई हो जाएगा। तो थोड़ा सा तेल ऊपर आने तक हमने इसको भूनना है, अच्छी तरीके से आपने इसको भून लेना है। इसमें क्या होगा, प्याज जो है वो भी अच्छे से मैशी सी हो जाएगी और भुन जाएगी। तो देखिए जब थोड़ा थोड़ा सा तेल ऊपर आने लगेगा जब तक ये आपने भूनना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको भूनने में। और जब ये भुन जाएगा फिर आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उतना पानी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने अंदाज़न 2 से 2.5 गिलास इसमें पानी ऐड किया था, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया है। जितना आप इसको पतला रखना चाहें रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो देखें पानी ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी गरम मसाला 1/4 टीस्पून के बराबर, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया। इसको हम कवर करेंगे मिक्स करने के बाद और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे दम वाली आंच पे 5 मिनट तक। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए और पाए हमारे ये रेडी हो गए हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाना बताएं, बहुत आसान तरीके से आप लोग इसको बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो देखिए पाए बिल्कुल गल चुके हैं और मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और इसके ऊपर हम लगाएंगे तड़का। तो तड़के के लिए मैंने तेल लिया था 1/4 कप के बराबर। इसमें थोड़ी सी प्याज ऐड कर दिए तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर, जस्ट कलर के लिए। जो तेल उसके ऊपर
आए, इस पे कलर आ जाए अच्छा सा। और ये हम पाए पे डाल देंगे इस तरह से। पाए जब भी बनाएं इस पे तड़का ज़रूर लगाया करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है उसका। और इसीलिए हमने स्टार्ट में इसमें ऑयल बहुत कम ऐड किया था। तो बस इसको हमने सर्व कर दिया। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, और इसको आप गरम गरम नान के साथ सर्व कर सकते हैं, तिल वाले नान के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।